एक तरफ आप हीरो बन सकते हो, एक तरफ आप विक्टिम बन सकते हो। और ये दो तरह की सोच बहुत छोटी मोटी सोच नहीं है, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। विक्टिम के लिए बहुत आसान है ये बैठ के बोलना कि मेरी लाइफ में ना ये खराब है, मेरा पति तो ऐसा है, वो ऐसा करता है, इसलिए मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। कहीं ना कहीं आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज औरों पे डाल रहे हो। दैट इज अ विक्टिम। मूवी में होता था ना, अबला नारी है, वेट कर रही है, हीरो आएगा, जीत के ले जाएगा, गुंडों को मार देगा, वो बैठी ही रहती है ऐसे। आप अपने आप को कैसे देखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको किस तरह देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लाइफ इतनी निकल गई पर अभी भी कह रहे हो मेरे बचपन में ना ये हुआ, मेरे माँ बाप ने ना तो ऐसा किया वैसा किया, मैं कैसे कॉन्फिडेंट हो पाती बताओ, मैं कैसे हैप्पी हो पाती जब मुझे सारा टाइम इतना कुछ झेलना पड़ा। इस मोमेंट व्हेन यू से जो भी आपकी आज की हालत है वो सब उसकी वजह से है, जबकि वो पास्ट है, वो जा चुका है, उसको आप हटाने की बजाय बार बार लेके आ रहे हो। इट्स योर चॉइस एंड व्हेन यू चूज दिस यू विल स्टे देयर। तो मैंने ना रियलाइज कर लिया है कि हम लाइफ को ना दो तरीके से जी सकते हैं। या तो हम सोचें कि हम लाइफ में विक्टिम हैं, हमारे साथ बुरा होता है, लोग हमें पसंद नहीं करते, कोई हमें प्यार नहीं करता, हम अबला हैं, बेचारे हैं। या फिर हम सोचें कि एक्चुअली ये जो लाइफ है ना, मैं इसकी हीरो हूँ, और अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लेती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको कैसे जीती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बहुत सारी अजीब चीज़ें हैं, पर मैं इनसे बाहर कैसे निकलूँगी और इसमें कैसे स्ट्रॉन्ग बन के और बढ़िया तरीके से बाहर निकलूँगी ना, ये स्टोरी को और ब्यूटीफुल बनाएगा और इंटरेस्टिंग बनाएगा। सो आपकी लाइफ में या तो इस मोमेंट आप एक विक्टिम हो, आप अपने आप के आपकी सेल्फ टॉक में बस यही बातें चल रही हैं, मेरे साथ बुरा होता है, मैं ऐसी हो गई, लोगों ने ऐसा किया, मेरे साथ बचपन में ये हुआ वो हुआ। या फिर आप ये कह सकते हो नहीं, अब मैं क्या करूँ, गलत चल रहा है, इट्स ओके, मैं क्या करूँ, मैं ये बढ़िया कर सकती हूँ, अच्छा मैं ना ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ। ये दो तरह की सोच से आप ज़िंदगी जी सकते हो, और ये दो तरह की सोच बहुत छोटी मोटी सोच नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। एक तरफ आप हीरो बन सकते हो, एक तरफ आप विक्टिम बन सकते हो। नाउ इट्स अ चॉइस। पहली बात तो ये बड़ी मज़ेदार है लाइफ में कि हमें ना चॉइस मिली हुई है, कुछ है नहीं, मतलब कुछ मीनिंग्स आप डाल नहीं सकते। जो मीनिंग आप इस लाइफ में डालोगे ना वैसी लाइफ हो जाती। आज मैं सोचने लगूँ कि मैं बेचारी, मैं ये वो, मेरे साथ तो ये है, मेरा पति ऐसा है, मेरी फ्रेंड ऐसी है, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, हाँ मेरी लाइफ ऐसी बन जाएगी क्योंकि ये तो मेरे लिए है ना, मैं ही ऐसा सोचती हूँ तो मेरी लाइफ ही ऐसी होगी। बट नहीं, मैं सोचूं मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, उसमें इतनी चीज़ें हुई, मेरे साथ बुरा भी हुआ तो भी मैं सोचूं मैंने उससे क्या क्या स्ट्रेंथ लिया, मैं कितनी समझदार हुई, कितने लेसन्स मुझे लाइफ ने दिए, मेरी लाइफ ऐसी हो जाती है। अगर आज इस मोमेंट में अपनी लाइफ में से 10,000 चीज़ें गिन के बताऊँ कि यार मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस लाइफ में, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। ऐसा नहीं है कि भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया, या बस एक ही इंसान जो बस गाए जा रहा है कि मैं ग्रेटफुल हूँ उसी को दिया है। उसने चूज़ किया है, उसने चूज़ किया है वो चीज़ें देखना जिसके लिए वो ग्रेटफुल है। उसने चूज़ किया है ये देखना कि कितना कुछ मिला है, बजाय कि कितना कुछ नहीं मिला है या कितना कुछ चाहिए वो देखने के। सो आपके साथ भी लाइफ में, मेरे साथ भी लाइफ में, बचपन में बहुत सारे ट्रॉमा हुए है ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे साथ, सबके साथ हुई हैं जो हमने ना, जो अनफॉर्चुनेट भी थी, जिनका हम पे बहुत असर भी हुआ, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान रहे, दुख झेला हमने, हम सबके साथ वो चीज़ें हुई हैं। बट कुछ लोग मैं कई बार देखती हूँ, जैसे ट्रॉमा का टॉपिक भी है, यस हीलिंग की ज़रूरत है, यस बहुत सी लोगों ने बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें झेली हैं, मतलब आप उनकी बातें सुन लोगे तो आपको लगेगा कि कैसे किया, कैसे हैंडल किया, वो सारी चीज़ें ज़रूर है। बट स्टिल मैं कहती हूँ अगर आज उस इंसान के लाइफ में वो ट्रॉमा नहीं है तो वो ये भी कह सकता है कि जो भी हुआ ठीक ही हुआ, मैंने उससे बहुत स्ट्रेंथ हासिल की, मैंने बहुत सी चीज़ें लर्न की। या वो ये भी कह सकता है कि मुझे तो हमेशा ना परेशान ही, मेरी लाइफ में ना बहुत दुख रहे, जब देखो भगवान ने मेरे साथ तो बुरा ही किया, यही किया। बेसिकली ये विक्टिम माइंडसेट है और वो हीरो माइंडसेट है। एंड जिस मोमेंट आप हीरो माइंडसेट ले आते हो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि अब आप बैठ के रो नहीं सकते। विक्टिम के लिए बहुत आसान है ये बैठ के बोलना कि मेरी लाइफ में ना ये खराब है, मेरा पति तो ऐसा है, वो ऐसा करता है, इसलिए मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। कहीं ना कहीं आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज औरों पे डाल रहे हो। दैट इज अ विक्टिम। वो हमेशा ऐसा करता है। मूवी में होता था ना, अबला नारी है, वेट कर रही है, हीरो आएगा, जीत के ले जाएगा, गुंडों को मार देगा, वो बैठी ही रहती है ऐसे अपने दुख में, अपने अबलेपन में। बट हीरो क्या करता है, अपना तो उसको बहुत ही दुख होता है, उसको भी झेल लेता है, ये भी कर लेता है, उससे भी ऊपर जाता है, औरों की भी हेल्प करता रहता है। दैट इज हीरो, क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। एंड हीरो का मेहनत का काम है,
जो विक्टिम है वो बहुत आसान काम है, गलत हुआ, बेकार है, ये है वो है, इसलिए मैं ऐसी हूँ, तो सब लोग कहेंगे बेचारी, हाँ यार कोई बात नहीं, सब लोग सांत्वना देंगे, पुचकारेंगे, है ना, ये सब चीज़ें करेंगे। बट हीरो को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, करके दिखाना पड़ेगा, जो लगेगा सही वो मेहनत भी करेगा, एफर्ट्स डालेगा, और कई बार कई चीज़ें नहीं भी होंगी। सो एक में मेहनत है, एक में मेहनत नहीं है, रोना धोना आसान जीवन है, बट मज़े एक्चुअली हीरो ही लेता है अपनी लाइफ के, क्योंकि वो लाइफ के हर कलर जी पाता है, विक्टिम एक ही कलर में बैठा रहता है। सो उस मोमेंट से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, जिस मोमेंट से आप डिसाइड कर लो, चूज़ कर लो कि आपको विक्टिम बनना है या फिर आपको हीरो बनना है। हीरो में मेहनत है, विक्टिम में कोई मेहनत नहीं है, बट विक्टिम की लाइफ बहुत सैड है, वो हमेशा उस दुख में ही दबा रह के बिना खुशी के ही मर जाएगा। और हीरो की लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, ऑल्दो उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, बट स्टिल वो उनसे ऐसी ऐसी चीज़ें सीख के निकलता है जो एकदम मतलब दिए जैसी चमकने वाली चीज़ें हैं। वो लाइफ में इतना कुछ लर्न करता है, इतना कुछ एक्सपीरियंस करता है, जो शायद कोई एक नॉर्मल इंसान जो अपने आप को विक्टिम समझ रहा है नहीं कर सकता। आप खुद ही देखो ना, हीरो कैसा होता है, गरीब घर में दिखाते थे ना मूवीज में, गरीब घर में भी है, माँ बाप को बीमार भी है, प्रॉब्लम भी है, फिर भी मतलब प्यार भी कर रहा है हीरोइन के साथ, कहीं गुंडों से लड़ भी ले रहा है, नौकरी भी पा रहा है, सक्सेस भी पा रहा है। वो अपने आप को हीरो समझता है, वो सोचता है कि वो काबिल है, वो सोचता है कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो वो अच्छा कर सकता है। एंड भले ही सारी चीज़ें नहीं, बट बहुत सी चीज़ें उसके साथ लाइफ में अच्छी होंगी ही होंगी। मैं आपको ये माइंडसेट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब तक आप ये माइंडसेट चेंज नहीं करोगे ना, आप कभी हील नहीं हो सकते, आप कभी चेंज नहीं हो सकते। आप अपने आप को कैसे देखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको किस तरह देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर आप ही अपने आप को विक्टिम की तरह देख रहे हो, अगर आप ही लाइफ इतनी निकल गई पर अभी भी कह रहे हो मेरे बचपन में ना ये हुआ, मेरे माँ बाप ने ना तो ऐसा किया वैसा किया, मैं कैसे कॉन्फिडेंट हो पाती बताओ, मैं कैसे हैप्पी हो पाती जब मुझे सारा टाइम इतना कुछ झेलना पड़ा। उस बात में कुछ % तक कोई सच्चाई है, बट इस मोमेंट व्हेन यू से जो भी आपकी आज की हालत है वो सब उसकी वजह से है, जबकि वो पास्ट है, वो जा चुका है, उसको आप हटाने की बजाय बार बार लेके आ रहे हो। इट्स योर चॉइस, एंड व्हेन यू चूज दिस यू विल स्टे देयर। आप वहीं रहोगे, हमेशा उसी दलदल में फंसे हुए रहोगे। सो आपको अगर अपने ट्रॉमा से बाहर निकलना है, आपको अपने दुख दर्दों से, जीवन में पीड़ित जो आप बने हुए हो, जो पीड़ा आपकी लाइफ में चल रही है, उससे बाहर निकलना है, यू हैव टू थिंक यू आर अ हीरो। और अपनी स्टोरी को ऐसे देखो जैसे आप हीरो हो और बाकी सब पात्र हैं, और नेक्स्ट मोमेंट हीरो क्या चूज़ करेगा, कैसे जिएगा, क्या क्या चीज़ें करना चाहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी लाइफ जो है उसके हाथ में है, और वो कभी भी चेंज कर सकता है। विक्टिम बने रहना सेफ लग सकता है, आसान लग सकता है, बट विक्टिम बने रहने से आप पावरलेस हो जाते हो, आप अटके रहते हो, और आपकी पूरी लाइफ जो है वो खराब हो जाती है। सो इफ़ यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम विक्टिम माइंडसेट टू हीरो माइंडसेट, स्टार्ट लिसनिंग टू योर सेल्फ टॉक। आप अपने आप को क्या स्टोरीज बोलते हो जब भी आप कुछ अचीव नहीं कर पाते, कुछ गड़बड़ करते हो, कैसे करते हो, कितना ब्लेमिंग आपकी लाइफ में है, कितना कंप्लेनिंग आपकी लाइफ में है। अगर आपकी लाइफ में ब्लेमिंग है, ये तो इसलिए हुआ ना, वो तो उसलिए हुआ, सारा टाइम आप यही कहते रहते हो, इसका मतलब ये है कि आप विक्टिम माइंडसेट में जाते ही रहते हो, बने रहना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि हीरो माइंडसेट में जाओ, तो आपको खुद को ये बोलना है कि वो पास था, ठीक है, वो हो गया है, वो खत्म हो गया है, वो स्टोरी को साइड करते हैं, उन बातों को अभी भूल जाते हैं और उसी में दबे नहीं रहना है। तो आज में, प्रेजेंट में आ जाओ। देन अपने ऊपर कंपैशन लाओ कि मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, इम्पॉर्टेंट समझती हूँ, और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मैं आज हूँ, चाहे मैं खुश हूँ, नहीं हूँ, कंप्लेन वाली हूँ, ग्रेटिट्यूड वाली हूँ, जो भी हूँ, मैं उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और मैं धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, वैल्यूएबल हूँ अपने लिए, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं धीरे धीरे अपने आप को वो सारे स्टेप्स करवाऊंगी, वो सारे चीज़ें करवाऊंगी जो मुझे लगता है मेरे लिए ज़रूरी हैं, और मेरी इस जर्नी में मुझे हेल्प करेंगी, मेरी इस जर्नी को और ब्यूटीफुल बनाएंगी।